यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। चलिए देखते हैं कि भारत से और एनआरआईज ये कैसे कर सकते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, काश कुछ साल पहले इन्वेस्ट कर दिया होता। ये ख्याल तो कई बार आया होगा। पर अच्छी खबर यह है कि अब ये मुमकिन है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल बनाते हैं। तो सवाल यह है, यूएस स्टॉक्स में आखिर इन्वेस्ट करें क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेटिव कंपनियां जैसे एप्पल, एनवीडिया, गूगल वहीं लिस्टेड हैं। और S&P 500 इंडेक्स का औसत सालाना रिटर्न भी काफी दमदार रहा है, करीब 10 से 12%। इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट का भी फायदा मिलता है। यानी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है और करेंसी एप्रिसिएशन से डबल फायदा मिलने की उम्मीद रहती है। तो भारत में रहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए क्या तरीके हैं? असल में दो मेन रास्ते हैं। एक है डायरेक्ट रूट, जिसमें सीधे यूएस स्टॉक्स खरीदें। दूसरा इनडायरेक्ट रूट, यानी म्यूचुअल फंड्स के जरिए। डायरेक्ट रूट के लिए आरबीआई का एलआरएस नियम लागू होता है, मतलब 1 साल में $2.5 लाख तक भेज सकते हैं। फायदा, स्टॉक्स पर आपका सीधा कंट्रोल, लेकिन हाँ, टैक्स और फॉरेक्स चार्जेस का ध्यान रखना होगा। वहीं म्यूचुअल फंड वाला रास्ता काफी आसान है, कोई एलआरएस की लिमिट नहीं, पर स्टॉक्स पर डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होती। अच्छा, अब बात करते हैं एनआरआईज की। उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? एनआरआईज अपने NRE/NRO अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सीधे इंटरनेशनल ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी और अक्सर इग्नोर किए जाने वाले पार्ट पर, टैक्स। पर यह उतना मुश्किल नहीं है। सिंपल है, जो डिविडेंड मिलेगा उस पर 25% टैक्स अमेरिका में ही कट जाएगा। लेकिन कैपिटल गेन्स पे यूएस में 0 टैक्स है, वो सिर्फ भारत के टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। ठीक है, टैक्स समझ आ गया, पर अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा ग्लोबल स्टॉक्स में डालें? फाइनेंशियल प्लानर्स के मुताबिक इंडियन रेजिडेंट्स के लिए 5 से 15% एक अच्छा एलोकेशन माना जाता है। शुरू करने से पहले ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। हमेशा छोटी शुरुआत करें और अच्छी कंपनियों पर फोकस करें। और आगे देखें तो एआई, क्लीन एनर्जी और टेक जैसे सेक्टर्स ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन को लीड कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आज के मॉडर्न पोर्टफोलियो के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता। तो सवाल ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कौन सी ग्लोबल कहानी लिखेगा?